हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ऑप्टो क्रूजेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खुश होगे, तंदुरुस्त होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द हाइपोफाइन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हाइपोफाइन होता क्या है? A hypopine is the accumulation of white blood cells that form a whitish layer of fluid in the lower portion of the eye anterior chamber। जो आई होते हैं उसके टू चैम्बर्स होते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। सो हाइपोफाइन में क्या होता है, जो पेशेंट का एंटीरियर चैम्बर होता है, जो आई का एंटीरियर चैम्बर होता है, वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। इट मीन्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो इकट्ठी हो जाती है और एक फॉर्म बना देते हैं व्हाइटस लेयर की इन द लोअर पोर्शन ऑफ आई एंटीरियर चैम्बर, जैसे कि आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसके लोअर पोर्शन में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसे को हम हाइपोफाइन कहते हैं। It indicates the severe inflammation or infection and is often visible without magnification। सो अगर पेशेंट को हाइपोफाइन है तो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कोई सीवियर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हुआ है, और ये जो हाइपोफाइन होता है हमें टॉर्च एग्जामिनेशन से भी विजिबल हो जाता है। नाउ इसके कोसेस क्या क्या होते हैं? हाइपोफाइन कैन बी एसोसिएटेड विद वेरियस कंडीशन इंक्लूड द फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शियस कंडीशन। इट मीन्स पेशेंट को हाइपोफाइन किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। इसमें इंक्लूड होता है एंडोऑप्थेल्मोलाइटिस। सो एंडोऑप्थेल्मोलाइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाना इनसाइड द आई, एंड ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और अगर पेशेंट का एंडोऑप्थेल्मोलाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे पेशेंट का विजन लॉस भी हो सकता है। माइक्रोबाइल केराटाइटिस, इस मीन जो पेशेंट का कोर्निया होता है आपको वहाँ पे व्हाइट से स्पॉट्स विजिबल होते हैं जब आप पेशेंट का स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द कॉर्नियल अल्सर। इट मीन कोर्निया पे आपको एक व्हाइट सा सपोर्ट दिखाई देगा इस तरीके का, जिसको हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। सो दिस कंडीशन कैन कोज द हाइपोफाइन इन द पेशेंट टाइप। द सेकेंड वन इज द इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इसमें आता है यूवाइटिस। यूवाइटिस क्या होती है? मिडल लेयर ऑफ द आई। यूवाइटिस में हमारी क्या क्या आता है? आइरिस, सिलरी बॉडी एंड क्रोड। सो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हमारा इंक्लूड होता है यूवाइटिस। HLA-B27 एसोसिएटेड होना यूवाइटिस के साथ, आइडियोपैथिक यूवाइटिस एंड पैची डिसीज। सो यूवाइटिस के लिए ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पैची डिसीज क्या करती है? जो भी हमारी आई, जो भी हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स और टिश्यूज होती है उसमें इन्फ्लामेशन कर देती है। सो दिस कंडीशन आल्सो कोज द हाइपोफाइन इन द पेशेंट आई। सो दिस इज द यूवाइटिस कंडीशन। नाउ थर्ड वन इज द न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन। इसमें हमारा इंक्लूड होता है इंट्राओकुलर लाइपोफाइमा एंड ल्यूकोकीमिया। सो इंट्राओकुलर लाइपोफोमा क्या होता है? सो इट इज अ रेयर मैलिग्नेंट फॉर्म होती है हमारी आई कैंसर की। नाउ अदर कंडीशन क्या होती है? इसमें हमारा इंक्लूड आता है कॉर्नियल अल्सर। पेशेंट का जो कॉर्निया वहाँ पे अल्सर आपको दिखाई देता है, इट मीन्स एक आपको व्हाइट सा पैच या सपोर्ट सा दिखाई देता है। रिटेन इंट्राओकुलर फोन बॉडी, इट मीन्स जो आई होती है उसके अंदर आपको एक फोन बॉडी विजिबल होती है जब भी आप पेशेंट का फंडस फोटो करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन। इट मीन्स जो पेशेंट की कॉर्नियल एपिथेलियम है वो लूज हो जाती है। इट मीन्स एपिथेलियम हमारी थोड़ी सी टोन हो जाती है, उसको हम रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन कहते हैं। किसी ड्रग का साइड इफेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल रिफापिम का। एंड पोस्ट क्वाटिक सर्जरी, अगर पेशेंट की कैटेक सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी कुछ पेशेंट की आई में आपको हाइपोफाइन विजिबल होता है। सो दिस कंडीशन कैन लीड द हाइपोफाइन। सो द फर्स्ट वन इज द इन्फेक्टियस कंडीशन, जिसमें इंक्लूड होता है एंडोऑप्थेल्मोलाइटिस, माइक्रोबाइल केराटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर। इन्फ्लेमेशन में हमारा इंक्लूड होता है यूवाइटिस, HLA-B27 एसोसिएटेड होना यूवाइटिस के साथ, और आइडियोपैथिक यूवाइटिस एंड बैची डिसीज। न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन में हमारा आता है इंट्राओकुलर लाइपोफोमा एंड ल्यूकोकीमिया। अदर कंडीशन में हमारा आता है कॉर्नियल अल्सर, रिटेन इंट्राओकुलर फोन बॉडी, रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन, ड्रग्स का साइड इफेक्ट एंड पोस्ट कैटेक सर्जरी के बाद। सो दिस ऑल कंडीशन कैन कॉज द हाइपोफाइन। नाउ इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेशेंट की आई में पेन होता है, आपको रेड आई विजिबल होती है, पेशेंट का जो विजन होता है वो ब्लड होता है, जो आईलिड है वो आपको समटाइम्स स्वेलन दिखाई देती है, इट मीन सूजन दिखाई देती है, एपिफोर होता है। पेशेंट की जो आई होती है उससे वोटिंग जो आ रहा है वो काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा होता है। एंड फोटोफोबिया होता है, पेशेंट को लाइट से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो लाइट की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोफाइन।
नाउ इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा? सो ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट द अंडरलाइंग कोज वेदर इट इज एन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और अनदर कंडीशन। सो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि पेशेंट को हाइपोपाइन हुआ किस वजह से, कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ या किसी और कंडीशन की वजह से हुआ है। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट में रहता है एंटीबायोटिक होती है। सो दीज आर मेडिसिन दैट ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक में हमारा इंक्लूड होता है मोक्साफ्लोक्सासिन, टोब्रामाइसिन एंड एक्सेट्रा। एंटी फंगल, दीज आर मेडिकेशन फॉर फंगल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे हम एंटी फंगल एडवाइस करते हैं। इसमें हमारा इंक्लूड होता है नेटामाइसिन, वोनिकेनाजोल एंड एक्सेट्रा। मतलब मैं आपको सिर्फ एक एक दो ही कंपोजिशन बता रही हूँ। Now third one is the corticosteroid. These are prescription anti-inflammatory medication. You may need to take a corticosteroid for a long time to manage an autoimmune condition like Paget disease or if you have HLA-B27. अगर पेशेंट को Paget disease है या उसकी बॉडी में HLA-B27 पॉजिटिव है तो वहाँ पे आप पेशेंट को corticosteroid प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड द लास्ट ट्रीटमेंट इज द आई सर्जरी। आई सर्जरी हम तब करते हैं जब पेशेंट का जो हाइपोपाइन है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। सो इट इज रेयर टू नीड सर्जरी टू ड्रेन अ हाइपोपाइन। योर आई केयर स्पेशलिस्ट विल यूजुअली ओनली सजेस्ट सर्जरी इफ द हाइपोपाइन और इट कॉज माइट परमानेंटली डैमेज योर आई और विजन। So these are the treatment of the hypopine. So here is a question: can a hypopine cause glaucoma? So इसका आंसर है yes. It is but ये रेयर होता है। अगर पेशेंट का हाइपोपाइन ट्रीट नहीं होता है तो वहाँ पे जो पेशेंट की आई होती है उसमें ग्लूकोमा हो सकता है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं जो कि एंटीरियर चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है हाइपोपाइन में, सो बिल्ट अप कर देते इन यूर आई कैन रेज यूर इंट्राओकुलर प्रेशर। अगर पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे पेशेंट को ग्लूकोमा होने के चांसेस होते ही होते हैं। सो जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स है वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रह रही है और पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे वो पेशेंट की जो आई होती है उसमें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कोज कर देते हैं। सो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारा एंगल होता है बिटवीन आइरिस और कॉर्निया के बीच में वो काफ़ी नैरो हो जाता है जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो पास आउट नहीं हो पाता है और वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है जिसकी वजह से जो पेशेंट की आई है वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और फोर्स यूर आइरिस टू स्टिक टू यूर लेंस और कॉर्निया और पेशेंट के आई में साइनेचिया भी हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हाइपोपाइन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।